नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास नए बैच की पहली क्लास, एडवांस मैथ की पहली क्लास। एडवांस मैथ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एडवांस मैथ में देखिए, काफी बच्चों का बहुत ज्यादा डर होता है कि एडवांस मैथ बहुत ज्यादा टफ है। इसके अंदर आपका सर्ट्स हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिगो हो गया, ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, मेंसुरेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। कई बच्चों को ये लगता है कि एडवांस मैथ पेन फ्री नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा उनका वहम है। एडवांस मैथ में भी काफी सारी चीजें पेन फ्री हो सकती है। मैं लगातार आपको कराऊंगा। आज की क्लास में आपको सीखने के लिए बहुत ज्यादा चीजें मिलेंगी, बहुत ज्यादा चीजें। तो इस बैच में हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे। बेसिक से एडवांस पूरा रहेगा। साथ के साथ देखिए, थ्योरी भी रहेगी और न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे। थ्योरी एंड क्वेश्चंस दोनों रहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा करने का तरीका, मेन चीज जो है क्वेश्चन करने का तरीका, इस पे विशेष ध्यान देंगे हम। ठीक है, कि करने का तरीका क्या होना चाहिए। और ये मेरी गारंटी है, देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, इससे बाहर कभी कुछ नहीं आएगा, कभी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जितना मैं इसमें करा दूंगा बैच में, इससे बाहर कभी कुछ नहीं आएगा, गारंटी है मेरी, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना कराऊंगा। ठीक है, इसमें ना केवल हम ये देखेंगे क्या अब तक आया है, क्या अब तक आया है, ये तो हमें देखना ही देखना है। ठीक है, साथ के साथ मेरे नोट्स, जो मैं अपने नोट्स से कराता हूं आपको क्लास, वो, और फिर इसके अंदर एक्सपेक्टेड चेंजेस के एग्जामिनर इन चीजों में बदलाव किस तरीके से दे सकता है, उन सब पे हम काम करेंगे। ठीक है, यानी ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। मेरी गारंटी है इससे बाहर आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट कोचिंग है आप सभी की, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाहर कभी कुछ नहीं आएगा और आप ना कोचिंग करने की सोचेंगे, क्योंकि अगर इतना करके भी नहीं हुआ तो सोचिए फिर बहुत मुश्किल है। इतना ज्यादा मैं करा दूंगा, लगभग सर्ट्स और अलजेब्रा। देखिए, सर्ट्स एंड अलजेब्रा एक तरीके से हम स्टार्ट करें। सर्ट्स एंड अलजेब्रा मैंने क्यों बोला, क्योंकि सर्ट्स की काफी सारी चीजें अलजेब्रा से लिंक करती हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा के साथ इसका एक विशेष रिलेशन रहता है। तो इसके अंदर भी लगभग हम 100+ क्वेश्चन देखने वाले हैं। 100 से ऊपर क्वेश्चन देखेंगे और पूरे अपडेटेड देखेंगे। ठीक है, अपडेटेड रहेगा इसके अंदर पूरा कंटेंट आपका, 100+ क्वेश्चन रहेंगे। मैंने खास जो बात बताई है वो फोकस रहेगा इस पे कि करने का तरीका आपका क्या रहता है। तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, और देखिए बेसिक उस हिसाब से बताऊंगा जितना आपके पेपर के लिए जरूरी है। बेसिक में ये नहीं है कि आप 5th क्लास में चले गए, 7th क्लास में चले गए, आप वहां से बिल्कुल बेसिक आप पढ़े ही जा रहे हैं, 2 क्लास में बेसिक ही बेसिक बेसिक ही बेसिक चल रहा है। ठीक है, बेसिक उतना जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, जितनी चीजें एग्जाम डिमांड करता है उसके हिसाब से बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास आज की, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखेंगे क्लास में ऐसा क्या खास है। देखिए, जितनी भी वैरायटी है, सारी वैरायटी आपको क्लास में मिलेगी। ठीक है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। पर मेन बात यह है, मेरी बोली गई एक एक बात आपके दिमाग में उतरनी चाहिए, एक एक बात। बहुत हल्के से शुरू करेंगे, फिर धीरे 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 करके स्पीड पकड़ेंगे। आइए देखते हैं। अगर मैं देखता हूं सर्च में स्टार्ट करता हूं, अगर सबसे पहले बिल्कुल बेसिक, अगर मैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की बात करूं, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर कौन सा होता है, जो P अपॉन क्यू फॉर्म का होता है, जो P अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आप बात करें √2, √3, √5, √7, इन सब की वैल्यू जो है वो P अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है बेसिकली। ठीक है, हालांकि इसकी जगह अगर मैं √4 लिख देता हूं तो ये 2 हो जाता है, ये रेशनल नंबर बन जाएगा। अगर मैं लिख देता हूं √16
तो ये 4 हो जाता है, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। पर ये रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये सर्ट्स हैं आपकी, ठीक है। इन्हीं के बारे में हमें जानकारी लेनी है, इन्हीं के बारे में हमें चीजें पढ़नी है। अगर मैं ध्यान से आपसे बोलूं, आप बोलते हैं स्क्वायर रूट, ये रूट जो लगाते हैं, इस रूट का मतलब क्या होता है? देखिए अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है, 5-10 मिनट बेसिक चलेगा, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। पर बेसिक जिस ढंग से मैं पढ़ाऊंगा वो बहुत मैटर करता है। वैसे तो बेसिक देखिए बहुत लोगों को पता होता है, पर क्या आपको बेसिक इस तरीके से दिमाग में जमा हुआ है? दिमाग में जमा लेना एक तरीके से बेसिक पूरा। तो जो रूट होता है इसका मतलब क्या होता है? पावर हाफ, ठीक है। और अगर आप कभी भी क्यूब रूट लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? क्यूब रूट, क्यूब रूट यानी घनमूल, इसका मतलब होता है पावर 1/3, ठीक है। अब कभी भी आप बोलते हैं, अब जरूरी तो नहीं है ये यही हो, ये एन भी हो सकता है, इसको आप क्या बोलते हैं? nth मूल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? किसी की पावर 1/n, इसका मतलब ये हो जाता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं, ध्यान से देखिएगा, एक एक बात ध्यान से समझनी है। हम ये बोलते हैं √4 की वैल्यू 2 है, क्यों होती है ऐसी? क्योंकि 4 का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 2, और रूट का मतलब हो गया पावर हाफ, ठीक है। अब आप जब इसे सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं 2 इंटू 1/2, ये आपका कट जाता है, इसलिए 2 आ जाता है। इसी तरीके से आप क्यूब रूट सॉल्व करते हैं। क्यूब रूट जब मैं सॉल्व करता हूं 64, तो इसका मतलब होता है 4 का क्यूब, और रूट क्यूब रूट का मतलब है 1/3, और जब ऐसा लिखा होता है तो हम सीधा मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है 4। तो मेरे पास रीजन भी है, क्यूब रूट 64 4 क्यों होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 क्यों होता है, ठीक है। ये रीजन तो मेरे पास है ही है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मैं आपसे बोलता हूं √(x²), ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? √(x²) का मतलब क्या है? √x इंटू √x। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए √(x²) का मतलब है स्क्वायर इसकी पावर हाफ, इससे ये कट गया, ये x आ गया। यानी दो अगर रूट वाले गुणा होंगे तो एक आ जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगर लिखा है √xy, तो इसका मतलब क्या हो गया? √x इंटू √y, ठीक है। इसका मतलब क्या था? जैसे √3 इंटू √3 लिखा है तो सीधा मतलब है ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर ये √2 इंटू √3 लिखा है तो ये क्या आ जाएगा? √6 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक प्रॉपर्टी होती है हमारी x की पावर m, इसकी पावर n, ठीक है। x की पावर m, इसकी पावर n, इसका मतलब होता है x की पावर mn, और इसी का मतलब हो जाता है x की पावर nm। अब इस बात का मतलब क्या है? काफी बच्चे इस प्रॉपर्टी में कंफ्यूज रहते हैं, ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है। ध्यान से किस तरीके से समझनी है? अगर मैं लिख देता हूं x² का क्यूब, ठीक है, यानी ये 2 और क्यूब जो है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है x² की पावर 1/3। अब इस बात का मतलब है 1/3 आप अंदर भी ले सकते हैं, स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, यानी आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है ये कि आप इसे क्यूब रूट ऑफ x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी ये जो पावर है ये अंदर हो या बाहर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए। ये जो पावर है ये आप अंदर लिखें या फिर पूरा होल पे चढ़ा दे, बात एक ही है, मल्टीप्लाई होके वो सेम ही बन जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये लिखा है क्यूब रूट ऑफ 25, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया क्यूब रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, है ना। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्यूब रूट ऑफ 5 इसका होल स्क्वायर। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये चीज इस तरीके से लिखी जा सकती है, बात एक ही है। अगर मैं इसके अंदर एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मान लेते हैं मैंने एग्जांपल लिया ये 3, ये 6, ये 7 और ये x², ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई जगह मिलेंगे आपको। तो x² तो एज इट इज रहेगा, पावर देखिए 1/7, 1/6, 1/3,
ये मल्टीप्लाई होगा, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करेंगे अगर तो ये x की पावर 1/63 आ गया। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि भाई आप इसे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है। आप इसे ये भी कर सकते थे, पूरा करके होल स्क्वायर लगा देते, यानी आप ये करते x की पावर 1/7, 1/6, 1/3 इसका स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे। हमें ये पता है जब स्क्वायर करते हैं तो पावर जो है गुणा हो जाती है आपस में, तो ये गुणा हो जाती है, 2 से 6 कटता 3, ये 63 आ जाता है। यानी इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं ये 63 आ गया, ये x आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी बात चल रही है, अभी 5 मिनट और बेसिक चलेगा। ठीक है, पर बेसिक मैं इस ढंग से बताऊंगा जो आपके एग्जाम में भी यूज हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बेमतलब में बच्चों वाला बेसिक पढ़े जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करी जाए एडिशन की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और डिवीजन, ये 4 चीजें जहां पर आप सर्ट्स को पा सकते हैं। जहां जहां आपको सर्ट्स मिलेगी, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन की अगर मैं बात करूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो सेम टाइप के रूट होंगे केवल वही ऐड होंगे। 4 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 प्लस 5 रूट 2, तो मैं लिख सकता हूं 5 3 8 4 12 रूट 2। पर अगर ये रूट वाली वैल्यू कुछ और हो गई तो आप इन्हें डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। यानी ऐड करने के लिए रूट के अंदर वाली जो संख्या है वो सब में सेम होनी चाहिए, तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब ये बात तो हमें पता लग गई, पर मैं आगे मल्टीप्लाई करने से पहले ना एक चीज समझाना चाहूंगा। जैसे कि कई जगह आपको क्या मिलता है, अब एग्जामिनर इस तरीके से थोड़ी देता है, इस तरीके से तो कोई भी कर लेगा। एग्जामिनर देता है इस तरीके से, और फिर क्या होता है, आपको पेपर में लिखना पड़ता है इस चीज को। अब आपको ना ये आदत डालनी पड़ेगी कि मेरे को ना इस चीज को एग्जाम में लिखना नहीं है। वो कैसे, इस तरीके की अगर कोई चीज है, आप ये देखिए इसके अंदर किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। इसके अंदर किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो 5 निकलेगा यहां से, 3 निकलेगा यहां से, यहां क्या बचा 2, यहां भी बचा 2। तो 5 और 3 8 हो गया और रूट 2 आ गया। तो 8 रूट 2 इसका आंसर हो गया। वो दिमाग में होना चाहिए, पेन नहीं लगाना है। ठीक है, एक बार दोबारा से बोलता हूं, इसके अंदर देखिए किसका स्क्वायर, इसके अंदर देखिए किसका स्क्वायर। इसके अंदर 5 का स्क्वायर है तो 5 मैंने बाहर दिमाग में सोच लिया। इसके अंदर 3 का स्क्वायर है, 3 मैंने बाहर दिमाग में सोच लिया। अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा। 9 दूनी 18, 25 दूनी 50, दोनों में रूट 2 आएगा, रूट 2 आ गया। 5 और 3 8 हो गया, 8 रूट 2 आंसर हो गया। पर इसके लिए लिखना नहीं है, ये पेन फ्री करना है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है सभी को। mg टाइप करना है सभी को, अगर बात समझ आ गई है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूं सब्ट्रैक्शन पे, ध्यान से देखिएगा। 6 रूट 3 माइनस 4 रूट 3, आंसर आ गया 2 रूट 3। पर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो आपको पता ही था। ठीक है, अब एग्जामिनर इसे किस तरीके से देगा वो देखिए। एग्जामिनर इसे किस तरीके से देगा वो समझने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। एग्जामिनर कभी भी ये नहीं पूछेगा 6 रूट 3 माइनस 4 रूट 3। एग्जामिनर क्या करेगा, रूट 108 माइनस रूट 48। एग्जामिनर ये करता है। ठीक है, हम पढ़ के क्या जाते हैं, पढ़ के ये जाते हैं। एग्जामिनर इस तरीके से देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये चीज आप घर से पढ़ कर आए हैं। मैंने सिखाया आपको, क्या सिखाया कि भाई इसके अंदर देखिए किसका स्क्वायर है, 36 तिया 108 होता है 6 का। इसके अंदर 4 का, 6 में से 4 गया, 2 आ गया और रूट 3 बचेगा। 2 रूट 3 मेरा आंसर हो जाएगा। तो 2 रूट 3 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी। देखिए हम ना ये देख रहे हैं ध्यान से कि भाई एग्जामिनर इन चीजों को कैसे कैसे बदलाव करके देता है। एक एग्जांपल और लूंगा, एक एग्जांपल और लूंगा। अब जैसे कि मैंने लिख दिया
एग्जामिनर यही कर रहा है, देखिए क्यूब रूट ऑफ 128 माइनस क्यूब रूट ऑफ 54। ठीक है, एग्जामिनर ने अब आपके सामने ये रखा। ठीक है, अब कई बच्चे हैं पेपर में इसे लिखना शुरू कर देते हैं, और वो पेपर में लिखना इसलिए शुरू कर देते हैं क्योंकि जब उन्होंने बेसिक पढ़ा, बेसिक पढ़ते वक्त ना उन्हें ये नहीं बताया गया कि इन चीजों को आपको छोटा कैसे करना है। सॉल्व करना तो सिखा दिया कि सॉल्व कैसे होगा, पर पेपर के हिसाब से कैसे सॉल्व होगा। अब आपको क्या करना है, अगर यहां पर क्यूब रूट है तो आपको क्या देखना है, क्यूब देखना है। इसके अंदर क्यूब देखिए किसका आ रहा है, इसके अंदर क्यूब आ रहा है 4 का। ठीक है, 4 का क्यूब आ रहा है इसके अंदर, तो आप देखिए 4 का क्यूब इंटू 2, 3 का क्यूब इंटू 2, तो 2 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 4 में से 3 गया, बचा 1, तो 1 क्यूब रूट 2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी क्यूब रूट 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात क्लियर है। क्लियर है तो एमजी टाइप करिए जल्दी से, ये वाली बात और ये वाली बात, क्योंकि ध्यान रखिए एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे और ऐसे करके देगा, कभी वो ऐसे करके नहीं देगा। ठीक है, यहां पर मैंने आपको ये बताया था कि भाई रूट अगर सेम होगा तभी ये सॉल्व होगा, पर एग्जामिनर इसे इस तरीके से नहीं दे रहा है, एग्जामिनर इसे इन तरीके से बना के दे रहा है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी स्क्वायर रूट अगर है, ठीक है, जब भी अगर स्क्वायर रूट है तो आपको स्क्वायर चेक करना है, जब भी क्यूब रूट है तो आपको क्यूब चेक करना है, यानी घन मूल है तो घन चेक करना है इसके अंदर किसका है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं बढ़ता हूं आगे, अब मैं आता हूं आगे। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन पे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो आप सीधा ले देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, अगर यहीं मैं अगर लिख देता हूं क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है, तो आप लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ 6। पर अगर मैं इसे क्यूब रूट कर दूं 3 का और इसे कर दूं स्क्वायर रूट, तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं बता सकते। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पावर सेम होनी जरूरी है अगर आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पावर सेम होना बहुत जरूरी है, पावर सेम नहीं होगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे, अब मैं आता हूं रेशनलाइजेशन पे। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। अगर मैं रेशनलाइजेशन पे आता हूं, रेशनलाइजेशन जिसे आप बोलते हैं परिमेयकरण। ठीक है, ये करने से पहले ध्यान से समझिएगा, 1/√7 है, जैसे रेशनलाइज करने का मतलब है नीचे वाला रूट हटाना। वो कैसे हटेगा, जब आप इसे ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप सभी को पता है। इसे आप लिख सकते हैं √7/7। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे ये आपको सबको पता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगर मैं बोलता हूं 1/2√3, अगर मैं इसे रेशनलाइज करता हूं तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे इसे किस चीज से गुणा किया जाए कि ये रूट वाला पार्ट हट जाए। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका √3/6, पर ये आपको सभी को पता है। ठीक है, अब हम आज क्या देखने वाले हैं वो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं √2, √3, √5, √6, √7, ठीक है, √10, ये नंबर है। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी ये बात, बहुत ध्यान से समझनी है आप सभी को एक एक बात। अगर मैं बोलता हूं 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, अभी देखिएगा सब पे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये हो गया 121, ये हो गया 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने यहां पर ये क्यों लिखा है, इसका पर्पस क्या है।
ठीक है, पर्पस बता देता हूं क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये स्क्वायर तो आपको पता ही है, अगर मैं यहां पर बीच में डेसिमल लगा देता हूं, ठीक है, तो यहां पर एक प्लेस बाद डेसिमल लगा है, तो यहां 2 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो यानी मैं डेसिमल वाले सभी नंबर का स्क्वायर निकाल लिया मैंने। अब ये चीज मैंने आपको क्यों बताई है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई है, अगर ये स्क्वायर है, अगर मैं इसमें से स्क्वायर हटा देता हूं यहां से, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट लगना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1.21 अगर मेरे को निकालना है तो 1.1 आएगा। अब मेरे को केवल ये तो मिलेंगे नहीं कि भाई परफेक्ट स्क्वायर वाले मिल जाएं, कई बार ऐसे में मिलेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर वाले नहीं भी होंगे, तो उन्हें हम कैसे करेंगे। तो लॉजिक क्या कहता है, पहला स्टेप क्या है, आपको 100 से गुणा करना है, पहला स्टेप। दूसरी बात, जो नंबर आएगा, जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, और फिर तीसरी बात, आखिर से एक प्लेस छोड़कर डेसिमल लगाना है। ठीक है, ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, लगाना है। ठीक है, ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक बात समझिएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं ना, इससे बाहर कभी कुछ नहीं आएगा जितना मैं बता दूंगा। कोई भी एग्जाम किसी भी लेवल का आ जाए, चाहे वो रेलवे हो, CHSL, CPO, CGL, मेंस हो, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो क्लास को बहुत सिंसियर तरीके से पढ़िएगा, एक एक छोटी छोटी बात को समझना है। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं मेरे को इन सब की वैल्यू निकालनी है, मेरे को वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, मान लेते हैं मेरे को वैल्यू नहीं पता है। √2, अब आप में से काफी बच्चे याद करके बैठते हैं कि √2 इतना होता है। अब ये तो है नहीं ना कि एग्जामिनर केवल √2 ही पूछेगा, हो सकता है √31 पूछ ले। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, √2.5 पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि √2 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, इसे 100 से गुणा किया। अगर मैं 100 से गुणा करता हूं तो कितना आ गया, √200 आ गया। ठीक है, 200 के करीब किसका स्क्वायर होता है, आप कहेंगे 14 का स्क्वायर होता है, यानी 14 पॉइंट कुछ आएगा ये। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया, एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा दो, यहां डेसिमल था, वो डेसिमल यहां चला गया, तो 1.4 मेरा आंसर आ गया, 1.4। इसी तरीके से मैं यहां देखता हूं, अगर मैं इसे 100 से गुणा करता हूं तो 300 आ गया। 300 के करीब किसका स्क्वायर पड़ता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो यानी ये कितना आएगा, 17। पर 17 तो नहीं हो सकता, एक डेसिमल यहां से उठा के यहां लगाना है, तो 1.7 आ गया लगभग। ठीक है, अगर मैं 5 लेता हूं, 5 को मैं 100 से गुणा करूंगा, 500 हो गया। 500 के करीब किसका स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर होता है। अब मैं 22 तो नहीं लिख सकता क्योंकि 22 का स्क्वायर होता है 484, मैं लिखूंगा 2.2, तो मैंने 2.2 लिख दिया। ठीक है, अब मैं 6 के करीब जाता हूं, 6 का अगर मेरे को स्क्वायर रूट निकालना, मैं इसे 100 से गुणा करूंगा, 100 से गुणा करूंगा तो 600 हो गया। 600 के करीब अगर आप स्क्वायर देखते हैं, 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो लगभग 24 के करीब आएगा ये, तो 24 ना लिख के मैं इसे 2.4 लिख दूंगा। अब मैं इस पे आता हूं, 7 अगर है, 7 को मैं 100 से गुणा करूंगा, 700 हो जाएगा। 700 के करीब देखता हूं किसका स्क्वायर पड़ेगा, 27 का स्क्वायर 729 होता है, 26 का स्क्वायर 676 होता है, तो 2.6 आ जाएगा। 26 का मतलब है 2.6, तो लगभग इसकी वैल्यू 2.6 हो गई। अब आते हैं 10 पे, अगर मैं 10 की बात करूं, 10 का अगर 100 से गुणा करूंगा तो 1000 हो जाएगा। 1000 के करीब मैं देखता हूं किसका स्क्वायर होता है, 32 का स्क्वायर 1024 होता है, तो 31 का स्क्वायर हो गया लगभग 31। 31 का मतलब है 3.1। तो ये वैल्यू एक तो आपको याद भी होनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो ये तरीका भी पता होना चाहिए। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है एक एक बच्चे को।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, लाइक भी करते चलना। आगे बढ़ते हैं। अब खाली एग्जामिनर ये तो नहीं पूछेगा। अब मान लेते हैं एग्जामिनर ने ये पूछ लिया अंडर रूट ऑफ 3.21। देखिए, आगे सिखाने से पहले मैं ये चाहता हूं मेरा एक एक बच्चा उंगलियों पे कैलकुलेट यूं चुटकी में करे। 3.21 है, दिमाग में आना चाहिए यार, इसे सन ने बताया था 100 से गुणा करना है। अगर 100 से गुणा करते हैं तो 321 आ गया। 18 का स्क्वायर होता है 325, 324। ठीक है, 324 से थोड़ा कम, यानी 17.8, 17.9 ऐसा कुछ भी हो सकता है। पर ये 17.8, 17.9 तो नहीं हो सकता ना, ये डेसिमल तो यहां आ जाएगा, तो ये डेसिमल यहां आ गया। लगभग 1.78 इसका आंसर हो गया। 1.78, 1.78। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने आपसे बोला अगर मैं आपसे वैल्यू निकलवाता हूं रूट ऑफ 2.74, ठीक है, तो कितना आएगा? आप कहेंगे 256 होता है 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो 256 और 289 के बीच में है, यानी 16.5 हो गया लगभग। 16.5 का मतलब क्या हुआ? 1.65। तो इसकी वैल्यू मेरे बच्चे के चुटकियों में निकलनी चाहिए। बिल्कुल, जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं मैं चाहता हूं उन सब ये वैल्यू को चुटकियों में निकालें। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर ना मैं आपसे एक चीज और पता कराऊंगा। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं कि भाई ये देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 0.6, बताइए क्या आएगा? देखता हूं कौन बताता है। स्क्वायर रूट ऑफ 0.6। ठीक है, अब वैसे बहुत दिक्कत होती है इस टाइप की चीज निकालने में, अब दिक्कत नहीं होगी आपको। बताइए जल्दी से क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 0.6 बताइए जल्दी से क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसे 100 से गुणा करता हूं तो ये 60 हो जाएगा। 60 के करीब किसका स्क्वायर बनेगा? 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 7.5, 7.6, 7.6 का मतलब हो गया 7.6, 7.7 कुछ भी हो सकता है 60 के करीब। तो 7 पॉइंट तो नहीं लिख सकते आप, इसे 0.76 लिखेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.767577। आप कुछ भी ले सकते हैं, 0.7, 0.7, 0.7 नहीं आएगा भाई। ठीक है, ध्यान रखिए। यहां पर मेरे को ना एक चीज बतानी है आपको, तभी ये क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। यहां पर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बताऊंगा जिसपे बेस क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आया है 2017 में। 0.8 की वैल्यू बताइए क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 0.8, जल्दी से, जल्दी से बतानी है आप सभी को। स्क्वायर रूट ऑफ 0.8 कितना होगा? अब ध्यान से देखें, अगर मैं इसे 100 से गुणा करता हूं तो क्या आएगा? 80 आएगा। 80 के करीब आप स्क्वायर देखते हैं तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है। तो 8.9, 8.9 का मतलब है आप 8.9 का स्क्वायर तो नहीं लिख सकते, 0.89 लिखेंगे। तो 0.89 के करीब इसका आंसर आ जाएगा। 0.89, 0.88 भी ठीक है, 89 भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, बेसिक ना इस तरीके से किया जाता है। ये चीज मैंने क्यों बताई यहां पर, एक एग्जांपल और ले लेता हूं। चलिए, मैंने आपसे बोला रूट ऑफ 1.78, इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको। बताइए क्या वैल्यू आएगी? अब जैसा कि मैंने बताया वैसे करें। आप देखिए 178 के करीब किसका स्क्वायर पड़ता है? 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, बीच में से थोड़ा सा कम। तो 13.4, 13.5 आप ये लिख सकते थे, 13.4, 13.5। पर डेसिमल आपको एक प्लेस इधर लगाना पड़ेगा, इसलिए 1.34, 1.33, 1.35 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपके सामने आ गया है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब हम बढ़ते हैं आगे। ध्यान से समझिएगा, ये चीज मैंने बताई क्यों है, इसका कंक्लूजन क्या है।
ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इससे बड़ा एक्स इससे बड़ा एक्स स्क्वायर, यदि एक्स जो है एक से बड़ा है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये एरो जो है वो उल्टे हो जाएंगे, यदि एक्स जो है 1 से छोटा है। इस प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया आपका सीजीएल मेंस 2017, ये प्रॉपर्टी ही आई थी सीजीएल मेंस 2017 में, आप देखेंगे ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब ये चीज अगर पहले से पता हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप पहले से नहीं पता तो आप पेपर में इसमें टाइम लगा देंगे, ठीक है। तो टाइम बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है, ध्यान से समझना है। एक बार दोबारा से समझिएगा इस बात को, इस बात का मतलब क्या है। इस बात का मतलब ये है, देखिए अगर मैं x की वैल्यू 0.6 ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर अगर मैं निकालता हूं तो क्या आएगा 0.36, और स्क्वायर रूट ऑफ x निकालता हूं तो कितना आएगा 0.7। तो अगर वैल्यू 1 से छोटी है तो स्क्वायर रूट उसका सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, और सबसे छोटा स्क्वायर है। और नॉर्मली अगर हम देखें कि हम ये सोचते हैं कि नंबर है, अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो छोटा हो जाएगा और स्क्वायर निकालेंगे तो बड़ा हो जाएगा, वैसा हमेशा नहीं है। वैसा तब है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका यही आया था एग्जाम में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है, इसी तरीके से ही जैसे हमने किया था। अब मैं लाता हूं आपको क्यूब रूट पे। क्यूब रूट किस तरीके से आसानी से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। क्यूब रूट निकालने के लिए भी वही प्रोसीजर रहता है। अगर आप देखें 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000। ऐसी 11 का क्यूब, 1331, 12 का भी कर सकते हैं, 1728, पर मैंने केवल इतना ही बताया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा आप। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आप यहां पर एक डेसिमल लगाते हैं, अगर यहां पर आप एक डेसिमल लगाते हैं, वहां पर क्या होता था, ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां पर एक डेसिमल लगाता हूं तो यहां 3 प्लेस के बाद डेसिमल, पहले डेसिमल आ जाएगा 0.001। हालांकि यहां पर क्या था, जब हमने ये देखा, जब मैंने एक प्लेस के बाद डेसिमल लगाया, यहां 2 प्लेस के पहले आ गया था। यहां पर क्या है, 3 वाला रिलेशन है, ध्यान से देखिए। एक प्लेस के बाद डेसिमल लगाया तो 3 प्लेस से पहले आ जाएगा, एक प्लेस के पहले लगाया तो 3 प्लेस के पहले आएगा, एक प्लेस के पहले लगाया तो 3 प्लेस के पहले आएगा, एक प्लेस के पहले लगाया तो 3 प्लेस से पहले। ये अगर ये कर देता हूं तो यह आ जाएगा, ये कर देता हूं तो ये 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 आ जाएगा, और ये कर देता हूं तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आप यहां से क्यूब हटाते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्यूब हटाते हैं तो ये क्यूब रूट यहां लग जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, सबसे पहले 1000 से गुणा करिए, दूसरी कंडीशन क्यूब रूट देखिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन लास्ट से एक प्लेस, लास्ट से एक प्लेस छोड़कर डेसिमल लगाइए, छोड़कर डेसिमल लगाएं, ठीक है। एक प्लेस छोड़कर डेसिमल लगाना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। अब मैं ध्यान से अगर एक एग्जांपल देता हूं आपको, मान लेते हैं किसी ने आपसे पूछा होता क्यूब रूट ऑफ 0.5 बताइए क्या होगा।
आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो ये एक बारी में नहीं निकाल पाएंगे। वो इसलिए नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि उन्होंने बेसिक इस तरीके से नहीं किया, मतलब लिमिटेड चीजें करी, पर एग्जामिनर इस तरीके की चीजें डाल देता है, ठीक है। पर सब चीजों की आदत होनी चाहिए, आपको अभी से आदत होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं, आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है, आपने इसे 1000 से गुणा किया तो कितना हो गया, 500 हो गया। 500 के करीब अगर आप देखें किसका क्यूब पड़ता है, 7 का क्यूब ये था और 8 का क्यूब ये था, ठीक है। 7 का क्यूब और 8 का क्यूब, तो आप देखें 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, तो 8 के क्यूब के करीब है, 7.8 आप ले सकते हैं इसे लगभग, पर 7.8 नहीं आएगा, इसको क्यूब रूट करूंगा तो डेसिमल एक प्लेस इधर आ जाएगा, 0.78 आ जाएगा। तो ये मेरा लगभग आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। देखिए छोटी छोटी चीजें मजबूत करनी है तभी बड़ी चीज मजबूत होगी, छोटी चीज मजबूत नहीं करेंगे तो दिक्कत रहेगा एग्जाम में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। mg टाइप करते रहिए और लाइक का बटन दबाते रहिए, ठीक है। अब हम आखिरी बार तैयारी कर रहे हैं। देखिए लाइफ में ना हमेशा तैयारी इसी तरीके से करनी है कि भाई इसके अलावा फिर कभी तैयारी ना करनी पड़े। मैं हमेशा उस हिसाब से पढ़ाता हूं और मैंने आपको दावा करा है कि भाई इसके अलावा बाहर कभी कुछ नहीं मिलेगा जितना मैं इस कोर्स में करा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है मेरे को कितना कराना है। अभी देखिए बेसिक चल रहा है, बेसिक में मैंने आपको कई सारी चीजें बताई होंगी जिसमें से काफी सारी चीज आपको नहीं लगी होंगी, पर ये है पेपर में इस तरीके से करके जाना ही है भाई। हम ये नहीं कह सकते कि इसे छोड़ जाएं या इसे नहीं करें। अब मैंने आपसे बोला, अब ये हो गया वो आपका, अब मैंने आपसे बोला कि भाई ये आपको निकालना है क्यूब रूट ऑफ 0.61, ठीक है। मान लेते हैं ये निकालना है मेरे को 0.61, 61 नहीं 69 ले लेता हूं, मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको अगर 1000 से गुणा करता हूं तो कितना आ जाएगा, 690 आ जाएगा। अगर मैं इसे 1000 से गुणा करता हूं तो 690 आ जाएगा। अगर मैं इसका क्यूब रूट करता हूं तो मुझे पता है 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, इसके करीब है, इसके करीब है, यानी मिडल वे से इधर की तरफ पड़ेगा। तो मैं 8.6, 8.7 कुछ भी ले सकता था, पर डेसिमल यहां से यहां शिफ्ट करना है तो 0.86 के करीब ये मेरा आंसर आ जाएगा। 0.86, 0.87, 0.88 ये मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कई जगह ना एक रिलेशन है अलजेब्रा और सर्ट्स का, जो पहले से करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जाम्पल यानी पहले मैं आपको यह बताता हूं एग्जामिनर क्या कर रहा है। ये एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से मैं कहूंगा। आपको ना नजरिया थोड़ा बदलना पड़ेगा, आप देखेंगे चीजें अपने आप आसान हो गई। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, एग्जामिनर यही चीज कर रहा है। अब उसने क्या करा, एक क्वेश्चन दे दिया आपको √5 प्लस √3 इसका होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस √3 इसका होल स्क्वायर। अब एग्जामिनर ने ये पूछ लिया आपसे, ठीक है, जो दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, पर अगर किसी के दिमाग में पहले से ही है कि ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2 × 8 यानी 16, 16 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर ये चीज बिना पेन के करनी है। एग्जामिनर ने ये बोल दिया √10 प्लस √7 का स्क्वायर माइनस √10 माइनस √7 का स्क्वायर। अब दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, दिखने में केवल, पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पहले से पता होना चाहिए 4√AB, 4AB, 4AB यानी 4 तो आएगा ही आएगा, √70 आ जाएगा, तो 4√70 मेरा आंसर हो गया, 4√70। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये मैंने इसका एग्जाम्पल लिया। ये दोनों क्वेश्चन टिप्स पे होने चाहिए, दोनों जो
फॉर्मूले हैं वो आपके टिप पे होने चाहिए। अब मेन बात क्या है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने ये बताया ये तो हमें पता होता है, पर एग्जामिनर क्या करता है, इसी चीज को रूट में कन्वर्ट कर लेता है। मान लेते हैं उसने ये बोला 3√2 प्लस 2√3 का स्क्वायर प्लस 3√2 माइनस 2√3 का स्क्वायर। जो ए और बी है ना, एग्जामिनर लगातार उस पर काम कर रहा है और उसी के हिसाब से चीजें तोड़ तोड़ के दे रहा है। अब मेरे को ये सॉल्व करना है, अब आंसर निकालना है, पर मैं ये चाहता हूं कि आप लिखें ना, तो इसके लिए मेरे को तैयारी भी पहले उस हिसाब से करानी पड़ेगी। मेरे को ये करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर 3 3 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 3 12, 18 और 12 कितना हो गया, 30 हो गया, 30 का दुगना 60 हो गया, 60 मेरा आंसर आ गया। 60 60 60 60 60, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर बीच में माइनस आता है तो 4ab आ जाएगा। ठीक है, अब ये जरूर देखिए कि एग्जामिनर किस किस तरीके से बदलाव कर रहा है, तो वो चीज जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एग्जामिनर ने ये कर दिया 0.7 प्लस 0.7 प्लस √2 इसका स्क्वायर माइनस 0.7 माइनस √2 इसका स्क्वायर। ठीक है, एग्जामिनर ने ये कर दिया। आपको पता है आंसर क्या आएगा, 4ab। 4ab अगर आप करेंगे 4 सत्ते 28 यानी 2.8 √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, 2.8 √2 आपका आंसर हो गया। ना केवल ये देखना है कि क्वेश्चन अब तक क्या आया है, आपको ये भी देखना है एग्जामिनर किस किस तरीके से बदलाव कर रहा है। इसी के अंदर अगर एग्जामिनर चाहे तो ये कर सकता है, एग्जामिनर चाहे तो ये कर सकता है 1/√7 √5 प्लस 1/√3 इसका स्क्वायर प्लस 1/√5 प्लस माइनस 1/√3 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आप पेपर करके आते हैं, आप पेपर में ये बोलते हैं कि पेपर बहुत मुश्किल आया है, टीसीएस ने बनाया है, इसने बनाया उसने बनाया, किसी ने बनाया हो पेपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये पता है चीजें बनती किस तरीके से, मैं आपको ये भी सिखा रहा हूं चीजें बनती किस तरीके से। एक ही फॉर्मूले पे मैंने लगातार एग्जाम्पल आपको दिया है। अब ये 1/√5 है, 1/√3 है, अब मेरे को ये ऐड करना है, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ 1/5 प्लस 1/3, 1/5 प्लस 1/3 करेंगे, 5 और 3 8, 8 दूनी 16 ऊपर आएगा, 15 नीचे आएगा, 16/15 मेरा आंसर हो जाएगा। 16/15 16/15 16/15। कितने लोगों ने बिना पेन के किया और मेरी बात समझ के किया, वो जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, एक एक बच्चे को mg टाइप करना है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से बताता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखना सीखिए, फॉर्मूला लिखवाया अभी यहां, प्लस है तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दुगना होगा किसका, इसका स्क्वायर 1/5 और 1/3, 1/5 और 1/3 को अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे पता है ये यहां चला जाता है, ये यहां 8 ऊपर आएगा, 8 का दुगना 15 नीचे आएगा, तो 16/15 मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे देखते हैं। अब ये देखिए एक ही फॉर्मूले पे कैसे कैसे वेरिएशन हो सकता है, ऐसे 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 ऐसे। अब ऐसा नहीं है एग्जाम में आ जाए तो आप ये कहेंगे टीसीएस ने बनाया, टीसीएस ऐसे ही बनाता है। आपको पता होनी चाहिए चीजें इसी हिसाब से बन सकती हैं, कोई गड़बड़ी थोड़ी है इसके अंदर। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसी को वो ये भी कर सकता है, क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस क्यूब रूट ऑफ 1 सेकेंड रुक जाइए, स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4.5 इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर रूट ऑफ 4.5 इसका स्क्वायर।
आंसर बताना है क्या? आने वाले एग्जाम में मिलेंगे आपको इस तरीके की चीजें, पर ये मत सोचिएगा कि बहुत बड़ी चीज पूछ ली एग्जामिनर ने। कितना आंसर आएगा जल्दी से बताइए, जल्दी से बताना है आप सभी को। 128, 144, 24। ध्यान से देखिए, बीच में माइनस साइन है तो 4ab वाला फॉर्मूला लगेगा, 4 इंटू ये 8 चौक 32, 32 का आधा, 4 का आधा 36 हो गया। ठीक है, तो रूट 36 का मतलब कितना हो गया? 4 छिक 24, आपका आंसर आ गया। तो ये मत सोचिएगा एग्जामिनर ने बहुत बड़ी चीज पूछ ली है आपसे। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं, कई बार एग्जामिनर इस पैटर्न को बहुत ज्यादा फॉलो करता है, ध्यान से देखिएगा, रूट ए प्लस बी, रूट ए माइनस बी प्लस रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। अब इस टाइप का कभी क्वेश्चन देखें तो बिना पेन के आपको करना है, लिखना नहीं है उसे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है एक एक बच्चे को। करने का तरीका जो आप कहते हैं ना लगातार स्पीड, इसी तरीके से बनती है जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल जम जाए दिमाग में एकदम। ठीक है, अब आप ये देखते हैं, अगर नीचे वाला क्या आएगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, a माइनस बी। ठीक है, अगर बीच में प्लस होता है तो ऊपर क्या आता है, ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो इस केस में ये क्या आया, ये आ गया, और ये क्या मिलेगा आपको, एक नंबर मिलेगा। यानी अगर इसके अंदर कोई नंबर है, इसके अंदर कोई नंबर है, ये 2a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये सारा क्या मिलेगा आपको, नंबर मिलेगा, रूट वाला नहीं मिलेगा। अगर बीच में प्लस है तो रूट नहीं, लॉजिक है ना उसके पीछे। हमें पता है रूट कब आता है, जब बीच में माइनस होता है, 4 रूट ए बी वाली कंडीशन में। यानी अगर मैं यहां देखूं, अगर आप देखते हैं ये a माइनस बी आएगा और क्या आएगा, ये तो इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, 4 तो मिलेगा। पहली टर्म क्या है, रूट ए, दूसरी टर्म क्या है, रूट बी, तो 4 रूट ए बी आ गया। तो इस केस के अंदर रूट वाली टर्म मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। कई जगह हम ये चीज यूज करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए। बीच में अगर माइनस है तो रूट वाली टर्म आएगी। ठीक है, अब एक चीज और देखिए यहां पर, कितने लोगों को यह बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, जिनको भी बात क्लियर है। नमस्कार भाई, जल्दी से एमजी टाइप करिए अगर बात क्लियर है, तो फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, ये सारा ना दिमाग में रखना, एक एक चीज काम आने वाली है, एक एक चीज मैं बताऊंगा। मैंने बताया था ना, इसलिए बिना पेन के हो पाया, तो बिना पेन के अगर करना है तो यहीं से आदत बनानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया आपके सामने। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं, क्वेश्चन अगर मैं इस पे लेता हूं, एक एग्जांपल लिया मैंने, आपके सामने ये था, मैं चाहता हूं आप इसका आंसर बताएं और बिना पेन के बताएं। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, पेन फ्री करना है, किसी को भी नहीं लिखना, पेन फ्री करना है। अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया, देखिए अगर फॉर्मूला नहीं भी पता तो आपको लॉजिक तो पता है। अगर ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, बीच में अगर प्लस का साइन होता है तो क्या आता है, ट्वाइस ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर,
और नीचे क्या है 7 माइनस 5 यानी 2, तो आंसर कितना आ गया 12 आ गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों ने पेन फ्री किया है वो जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार। अब यहां पर ना एक चीज और ध्यान रखनी है, बीच में प्लस था, बीच में अगर प्लस था तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता था। मैंने अभी अभी बताया, ये ध्यान रखना है, देखिए काफी जगह काम आएगा। अगर बीच में प्लस है तो नंबर आंसर मिलेगा, रूट वाली टर्म नहीं मिलेगी, तो रूट वाला आंसर नहीं हो सकता इस केस के अंदर। तो ये दो ऑप्शन तो मेरे को पहले से ही पता थे। अब हर चीज के पीछे बेस रख रहा हूं मैं। आप ये बोलते हैं ना कि सर आपको कैसे पता लगा, तो मैंने वो बेस आपको बताया कि मेरे को कैसे पता है। मुझे पता है बीच में प्लस है तो नंबर नहीं आएगा, इन दोनों में से ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, काफी जगह ये चीज काम आएगी आपके। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन है मेरे पास ये। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है मेरे को और आंसर बताना है कि क्या आएगा। बताइए क्या आएगा। अब इसमें दो क्वेश्चन कंबाइंड हो गए, पर मैं ये चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर पेन फ्री करें, और अगर आप चाहें ना तो कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, इन दोनों को साथ लेना है, इन दोनों को साथ लेना है, पर लिखना नहीं है। अगर मैं यहां पर देखूं वैल्यू क्या मिलेगी, ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ 3 प्लस 1 यानी 4, 4 का दुगना 8, और नीचे क्या मिलेगा 2, 8/2 यानी 4, 4 तो मेरे को यहां से मिल गया, प्लस अगर मैं यहां देखता हूं ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 6, तो आंसर कितना आ गया 10 आ गया। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, पेन फ्री हो जाएगा। कोई स्टेप नहीं लिखना इसके अंदर। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से जल्दी से mg टाइप करना अगर बात समझ आ गई है, और लाइक पहुंचाइए 1000 पार, तब आएगा मजा। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ये एग्जाम के क्वेश्चन है सारे, मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं लिया है यहां पर। ठीक है, ध्यान से देखना है। अगर ये है आपके सामने, पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता। अगर आप सॉल्व करते तो सीधा देखिए, अगर लिखता भी है कोई बच्चा तो देखिए नीचे क्या आएगा 2, ऊपर क्या आएगा 2, इसका स्क्वायर 4 आ गया। अगले वाले में नीचे क्या आएगा 1, अगला वाला क्या आ गया 2 इंटू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 3 आ गया। तो 6 + 4 सीधा 10 दिखना चाहिए। ए ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए। ए ए ए ए ए ए ए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। ठीक है, वो क्या, आइए देख लेते हैं। चीजें क्या है, अगर मैं एक पेज ले लेता हूं, रुक जाइए, मैंने पेज ले लिया, ये ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है, एक एक बात समझनी है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट नहीं है सेट्स के अंदर कुछ भी। अगर ये लिखा है, ये पूछा है मेरे से, अब हम जगह जगह ना रेशनलाइज नहीं करेंगे, जगह जगह लिखकर रेशनलाइज नहीं करना है, जैसे बता रहा हूं वैसे करना है। अगर यहां प्लस का साइन है तो रेशनलाइज करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, पर वो कब आएगा, जब इसका अंतर ऊपर हो। अगर इसका अंतर ऊपर नहीं है, 5 और 3 का 2 होना चाहिए, तो वो अंतर यहां आ जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं मेरे को निकालना है √17 माइनस √13, तो माइनस साइन है तो प्लस में हो जाएगा। इसका अंतर ऊपर है नहीं है तो अंतर नीचे आ जाएगा। ठीक है,
एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं ये लिखा है √100 माइनस √81। इसको रेशनलाइज करना है उल्टा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। क्या इसका अंतर ऊपर है? 100 और 81 का अंतर 19 होता है, 19 ऊपर नहीं है तो 19 नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने आपसे बोला 6/√48 माइनस √42, माइनस है तो प्लस में आ जाएगा। अगर इसका अंतर ऊपर है, इन दोनों का अंतर देखिए ऊपर है, तो यही आंसर होगा, इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। फिर एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं ये लिखा है 11/√143 माइनस √132, या प्लस ले लेता हूं। तो इसका जो अंतर है 143 132 का 11 ऊपर है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? √143 माइनस √132, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा अगर अंतर ऊपर लिखा है तो। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल भाई, काफी बच्चे ये गलती करते हैं कि वही पढ़ जाते हैं जो आज तक पेपर में आया, वो ये नहीं सोचते एग्जामिनर पेपर में क्या चेंज कर सकता है। तो मैं उस चीज पे लगातार काम करा रहा हूं आपको, ठीक है, कि एग्जामिनर पेपर में और क्या क्या बदल सकता है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये तो आप सभी को पता लग गया है ना। अब मैंने आपसे एक एग्जाम्पल पूछा, मैंने आपसे पूछा कि भाई ये बताना जरा किसके बराबर आएगा। मैंने यहां पर लिखा, मैंने लिख दिया यहां पर √37 माइनस √31, ठीक है, ये है। ऊपर लिखा है 4, ये किसके बराबर आएगा? अब मैंने आपसे ये पूछ लिया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ना यार एग्जामिनर आप ही के हिसाब से चले। अगर आपको लॉजिक पता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लॉजिक पता है क्या? अगर माइनस है तो प्लस आएगा। अंतर ऊपर कितना होना चाहिए था? 6। अंतर ऊपर कितना होना चाहिए था? 6, पर 4 है। 4 को किससे गुणा करें कि 6 आए? 1.5 से। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? वो जल्दी से mg टाइप करिए, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जरूरी नहीं है एग्जामिनर जैसा हम पढ़ के जाएं वैसा ही वो दे, तो चेंज जो जो संभव है वो सारे लेकर चलिए। ठीक है, लास्ट कोचिंग है आपकी, इसके बाद कोई कोचिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कोचिंग ही करते रहना, क्योंकि इतनी बड़ी चीजें नहीं है, चेंजेस बहुत छोटे हैं, पर चेंजेस को साथ के साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आप मॉक टेस्ट में या पेपर में चेंज देख रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैं आता हूं क्वेश्चंस पे। इन पे ये मैंने बताया क्यों, इनका फायदा क्या है, इनका फायदा देखिए, अब मजा आ जाएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ना मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, लाइटली मत लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिना पेन के सीधा भी आंसर दे सकता है। ठीक है, अब देखिए बात ध्यान से समझिएगा। पहला तरीका इस क्वेश्चन को करने का, नीचे वाली वैल्यू है इसका अंतर ऊपर, नीचे वाली वैल्यू इसका अंतर ऊपर, नीचे वाली वैल्यू इसका अंतर ऊपर। ये मेंस में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। आप बुक में सॉल्व करेंगे तब पता लग जाएगा। ठीक है, सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा, 7 और 5 है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? 7 माइनस 5, ठीक है, प्लस है तो माइनस। अगले वाले को कैसे लिख सकते हैं? 12 प्लस 5। उससे अगले वाले को कैसे लिख सकते हैं? 12 प्लस 7। क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए इसके बाहर भी माइनस, इसके बाहर भी माइनस, ये 7 हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं? इसे काट सकता हूं। ये मैंने काटा, आंसर आ गया 0। ठीक है, ये केवल कब संभव हो पाया? ये तब संभव हो पाया जब मेरे दिमाग में बेस पूरा जमा हुआ है, बैठा हुआ है अच्छे से। ठीक है, मेरे को किसी को समझाना नहीं है, मुझे पता है कि नीचे वाले का अंतर ऊपर है, तो सीधा मैं ऐसे लिख सकता हूं।
अब एक चीज और देखिएगा यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बच्चे ये तो कर लेते हैं, पर उनको मैं एक चीज और बता रहा हूं यहां पर जो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होता इसी मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे करता। ठीक है, आप ये देखेंगे यहां पर लिखने की सिरदर्दी बढ़ गई थोड़ी सी, रूट 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 रूट। अब भाई आपको रूट लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको अपना पेपर क्लियर करना है। ये 7+5 है तो मैं इसे लिखता 7-5, इसे मैं लिखता 12+5, इसे अगले वाले को क्या लिखता मैं, -12 -7। तो मैं देखता 12 वाला गया, 5 वाला गया, 7 वाला गया, 0 आंसर आ जाता। तो ये बार बार रूट लगाने का झंझट नहीं आता मेरे दिमाग में, क्योंकि मुझे पता है अगर मान लेते हैं यहां पर 2 बार 5 बच जाता, तो इस बात का मतलब क्या है कि आंसर 2√5 हो जाता। ये मुझे पता होना चाहिए, मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है ये, क्योंकि मेरे को अपना एग्जाम क्लियर करना है, तो अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। एग्जामिनर ये चीज चेक नहीं करने आ रहा आपके। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, जल्दी से एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। अब मैं बताऊंगा आपको दूसरा तरीका, सेकंड मेथड, जो आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए कई बार ना इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट बहुत रहता है। अगर देखें ऑप्शन में केवल नंबर दिख रहे हैं, ऑप्शन में केवल नंबर हो, अगर ये आपको मिलेगा ऐसा, कई बार ऑप्शन में केवल नंबर होते हैं, कई बार रूट वाली टर्म भी होती है। अगर नंबर नहीं, नंबर ही नंबर है, रूट वाली टर्म नहीं है, ठीक है, आप बहुत ध्यान से सोचिए कि यार ये भी रूट वाली टर्म आएगी, ये भी रूट वाली टर्म आएगी, ये भी रूट वाली, ये भी रूट वाली, ये भी रूट वाली, ये भी रूट वाली, 6 रूट वाली टर्म आएगी। ठीक है, बीच में प्लस माइनस होगा, तो 0 के अलावा तो कोई नंबर आ ही नहीं सकता। आप यहां पर 2 1 5 ला सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। आप देखिए ये रूट वाली टर्म है, ये भी रूट, ये भी रूट, ये भी रूट, ये भी रूट, बीच में प्लस माइनस है, तो 0 के अलावा कोई आंसर संभव नहीं है। तो 0 में सीधा देख के आंसर मार्क कर देता। यानी देखिए मेरे पास तजुर्बा है, मैंने ये चीज पढ़ रखी है, बेस अच्छे से क्लियर करके आया हूं मैं। अगर कोई बच्चा मेरे सामने ये क्वेश्चन लाएगा, मैं 5 सेकंड में बता दूंगा आंसर 0 है। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है अगर चारों ऑप्शन नंबर वाले हैं तो नंबर और कोई तो संभव नहीं है, केवल 0 ही संभव है। अगर रूट वाली टर्म होती तो शायद दिक्कत हो जाती, पर ये चीज भी आपको पता होनी जरूरी है। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से एमजी टाइप करना है सभी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए मैंने बोला है ना इस बैच में पूरी जान लगा देंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, लेकिन एक एक बात को ना अडेप्ट करना है, एब्जॉर्ब करना है। कभी जिंदगी में कोचिंग लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगले क्वेश्चन से पहले एक चीज और बताऊंगा, यहां पर जितना मेरा तजुर्बा है, जो जो चीजें मेरे पास है, सब चीजें आपके पास होनी जरूरी है। ठीक है, तीसरी चीज, अगर मैं ध्यान से देखूं, बहुत ध्यान से बात समझिएगा मेरी, केवल जो मुंह से निकली गई बात है उसको ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आप पेपर में जा रहे हैं, पेपर में आप जाएंगे बहुत तजुर्बे के बाद, कोई ऐसा तो है नहीं कि फ्रेश आपने पढ़ा कुछ नहीं है पेपर में चले गए। ठीक है, पढ़ के अगर जा रहे हैं, मुझे पता है इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन में जो आपको आंसर मिल सकता है, अगर आप इस चीज पे नोट करें, ठीक है, मैं अपने तजुर्बे की बात बता रहा हूं, या तो 2 बार √5 बच जाएगा, या 2 बार √12 बच जाएगा, या 2 बार √7 बच जाएगा, या सारे कट जाएंगे। ठीक है, या तो देखिए आप ना बुक खोल के देखिएगा ये बात, या तो इसके ऑप्शन में आपको 2√7 मिलेगा, 2√5 मिल जाएगा, 2√12 मिल जाएगा, या 0 मिलेगा, या इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये हमें कैसे पता लगेगा? ये मैं बताऊंगा तब पता लगेगा। अब बुक खोलेंगे, वो मेरा तजुर्बा दिख जाएगा आपको कि भाई 5 सिलेक्शन का जो तजुर्बा है वो कहां कहां से आया हुआ है। ठीक है,
आप देखेंगे या तो ऑप्शन नंबर वाले हैं या इस तरीके से हैं, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और उसके पीछे भी लॉजिक है भाई, ये एक्सप्रेशन एग्जामिनर ने दी, इसमें प्लस माइनस दे दिया उसने, या तो 2 बार ये बच जाएगा या 2 बार ये या 2 बार ये। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कट कौन सा पार्ट रहा है, जिसके आगे माइनस होगा केवल वही तो कटेगा, जिसके आगे माइनस होगा केवल वो कटेगा। लॉजिकल बात है ना, जिसके आगे माइनस है वो ही कट सकता है, जिसके आगे प्लस आ गया वो कहां से कटेगा। अब मैं यही चीज देखूंगा यहां पर, अगर मैं इसे उल्टा करता हूं, अगर मैं इसे उल्टा करता हूं तो 5 के आगे माइनस आ गया, तो 5 वाला तो आंसर नहीं हो सकता, इसलिए मैंने क्या करा, 5 वाला काट दिया। अब मैं जब इसे उल्टा करता हूं तो यहां तो प्लस में ही है, अब जब मैं इसे उल्टा करता हूं तो 12 के आगे भी माइनस और 7 के आगे भी माइनस, तो 12 वाला भी गया 7 वाला भी गया, बचा क्या, 0। यानी जिसके आगे भी नेगेटिव होगा वो नंबर कट जाएगा। ये लॉजिक है, देखिए ये कोई ट्रिक नहीं है, आप ये चीजें ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चन ढूंढिए अनलिमिटेड जितने हो सके, आपको या मिलेगा ऐसा या मिलेगा ऐसा। कितने लोग इस बात से सहमत हैं, कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से एमजी टाइप करना है एक एक बच्चे को। लाइक ठोकते रहो भाई साहब, बिल्कुल ठोकते रहो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। इसका एक एग्जाम्पल मैं और लूंगा आप सभी के लिए। ठीक है, मैंने बोला है ना कि अगर मेरे से बोली गई एक एक बात आपके दिमाग में उतर गई, आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, पता मिलेगा। हर चीज लॉजिकल है, हर चीज के पीछे रीजन है, तजुर्बा है मेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आंसर बताना। आप देखिए आ गया ना, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। जब आप बुक में क्वेश्चन करेंगे मेरी एक एक बात क्लियर हो जाएगी आपको, और तजुर्बा दिख जाएगा पूरा। ठीक है, 5 3 6 3 6 5। अब मैं आपकी जगह हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा 3 के आगे माइनस आ गया, 3 वाला गया। मैं यहां पर देखूंगा 6 + 3, 6 - 5, 5 के आगे माइनस आ गया, 5 वाला गया, पर 6 के आगे माइनस नहीं आया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। जिसके आगे माइनस आया वो गया, जिसके आगे माइनस साइन आया वो आंसर में नहीं होगा, वह आंसर में नहीं होगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। अब देखिए जो कहते हैं ना 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, 5 सेकंड में कब हो सकता है, जब इतनी सारी बैकग्राउंड स्टडी हो। मैं ही कई बार बोलता हूं 5 सेकंड 10 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या है, मेरे सामने क्वेश्चन आएगा मैं 5 सेकंड में डेफिनेट कर दूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि तजुर्बा इतना सारा जुड़ा हुआ है। तो आपके साथ भी अगर वो तजुर्बा जुड़ जाता है तो आपको भी लगेगा यार इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने वो चीज पढ़ी हुई है, आप उस चीज के बारे में जानते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब एग्जामिनर क्या करता है, इसी के अंदर थोड़ा बदलाव करता है। मजा आ गया, चलिए भाई मजा आना चाहिए, पूरे बैच में ही मजा आने वाला है। एक सेकंड रुक जाइए, डाटा चेक कर लेता हूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये प्लस बीच में लगा लो और ये माइनस ये बीच में है, माइनस है बीच में। बताइए क्या आंसर आएगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा भाई इस पे, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, पर काम किस तरीके से करना है ना वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ध्यान से देखने वाली बात क्या है, 3 + 2। ठीक है, ऊपर है √5। बहुत ध्यान से देखिए, अभी तक एग्जामिनर क्या करता था, नीचे का अंतर ऊपर रख दिया, नीचे का अंतर ऊपर रख दिया, नीचे का अंतर ऊपर रख दिया। अब यहां मैं देखूं तो नीचे का अंतर ऊपर तो है, पर इसके साथ साथ एक एडिशनल यहां पर ये भी है,
एडिशनल यहां पर ये भी है, एडिशनल यहां पर ये भी है, ठीक है। अगर ये सर्कल वाली चीजें नहीं होती, अगर ये सर्कल वाली चीजें नहीं होती, ठीक है, तो क्वेश्चन वैसे ही हो जाता जैसे पिछला क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन वैसे ही हो जाता जैसे पिछला क्वेश्चन था, पर इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर कुछ चेंज है। एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। अब मैं रूट भूल जाऊंगा, सबसे पहली चीज देखिए, मैं रूट भूल जाऊंगा। मैं इसे अगर उल्टा करता तो 3 ऊपर आता -2, 5 3 15, -2 का मतलब है 5 दूनी 10। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, पहली चीज। अब मैं आगे बढ़ूंगा, अगर मैं इसे देखता हूं, ऊपर ले जाता हूं, 5 3 15 और माइनस साइन है तो -15, -2 का मतलब है माइनस माइनस प्लस हो गया, +6। अब मैं आगे जाता हूं, 5 -3 ऊपर आएगा, लिखना नहीं है लेकिन, 2 पंजे 10, 10 आ गया आपका प्लस का, -3 का मतलब हो गया -6। तो आप देखते हैं 15 से 15 गया, 10 से 10 गया, 6 से 6 गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया। केवल एक स्टेप में सॉल्यूशन करना है। कितने लोगों को यह बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है एक एक बच्चे को। अगर बात क्लियर है तो एक एक बच्चे को बात क्लियर होनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। एक बार दोबारा से बताऊंगा, एक बार दोबारा से बताऊंगा, बात समझिएगा बहुत ध्यान से। हम कहां गड़बड़ करते हैं? हम क्या करते हैं, इसे लिखते हैं पहले। बच्चे ने गड़बड़ कहां करी, गलती कहां हुई, गलती कहां हुई? आप क्या करते हैं, इसे पूरा लिखते हैं पहले, √5 इंटू √3 माइनस √2, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे -√3 इंटू √5 माइनस √2, फिर क्या लिखेंगे, प्लस √2 इंटू √5 माइनस √3, ठीक है। पहला स्टेप ये लिखेंगे, फिर अगला स्टेप लिखेंगे, √15 माइनस √10 माइनस √15 प्लस √6 प्लस √10 माइनस √6, और फिर सॉल्व करके आंसर लिखेंगे। आप देखिए, एक बच्चे ने ये किया और दूसरे बच्चे ने केवल ये किया, दोनों में बहुत फर्क है। ये लगातार रूट ही रूट लगाता रहेगा, इतने तो इसने रूट ही लगा दिए। देखिए 3 3 6 3 9, 9 और 6 15, 15 तो रूट ही लगा दिए इसने। तो हर छोटी चीज काउंट होती है, हर छोटी चीज। लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है। अगर आप पेपर में जा रहे हैं तो चीजें उसी हिसाब से सीख के जाइए जैसे पेपर में चलती हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है एक एक बच्चे को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये। अब ये थोड़ा लेवल जो है धीरे 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 करके बढ़ता रहेगा। और मैंने बोला है ना, जितना मैंने करा दिया गारंटी है उससे बाहर एक चीज नहीं मिलेगी आपको, एक चीज भी, ठीक है। बहुत सारी चीजें करने वाले हैं हम। आज की क्लास में तो कर ही है हमने, कल की क्लास में और भी बहुत धांसू चीजें मिलेंगी आपको। आइए देखते हैं। अब देखिए एग्जामिनर क्या कर रहा है। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा, ये √a प्लस √b वाला, देखिएगा ये एग्जामिनर ने चेंज किया यहां पर इसे, प्लस √a माइनस √b वाला। ये सब चीज ना पहले से नजर में होनी चाहिए एग्जामिनर किस तरीके से कर रहा है। इसका फॉर्मूला हमने क्या करा था, ट्वाइस ऑफ a² प्लस b² अपॉन a माइनस b। पर फॉर्मूला थोड़ी लिखना है हमें इतना, ठीक है। अब मैं आपकी जगह होता तो मुझे ये चीज पहले से पता है। आपको पता है ये दोनों टर्म रूट वाली थी, यहां रूट वाली नहीं है। जो रूट वाली टर्म थी ना 4, √4, उसने उसे 2 लिख रखा है। ऐसा भी हो सकता है √9 की जगह 3 लिख दे। तो ये पॉसिबल चेंज रहता है। एग्जामिनर इन सब चीजों पे काम करता है, ठीक है। बहुत बड़ी चीज लेके नहीं आता एग्जामिनर कभी, चाहे TCS आ जाए या कोई भी कमीशन आ जाए, ठीक है। कभी ऐसा नहीं करता कि बहुत बड़ा
अचानक ही कहीं और से चीजें उठा के ले आया, ऐसा नहीं होता। जो चीजें हैं उन्हीं प्री एग्जिस्टिंग चीजों में अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है। √4 होगा। अब मैं इसे अगर सॉल्व करता हूं, नीचे तो 1 आ गया, ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर, ठीक है, ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर आएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है, जो कि 4 हो गया, प्लस 3 आ गया, तो ट्वाइस ऑफ 4 प्लस 3 यानी 17 हो गया, 14 हो गया, ठीक है, प्लस प्लस क्या आएगा अगली टर्म। अब अगर मैं आपकी जगह हूं, बात समझिएगा, अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा जो आंसर आएगा वो 14 से तो बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू लेस देन 1 है। देखना सीखिए, ये 1 से छोटी है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता लगेगा कि ये चेक करना है। चीजें जब भी पता लगेंगी जब पहले से कुछ देख रखा हो, अदरवाइज पता नहीं लगेंगी, ये मान के चलिए। जो पढ़ते हैं बच्चे हमारे से, जिन्होंने सीख लिया उन्होंने सीख लिया, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर जब आपने चीजें देखी ही नहीं तो वो चीज आप पेपर में नहीं देख सकते। अब लॉजिकल है ना, अगर आप देखिए चीजों को लॉजिकली भी लेके जाना, एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन ऐसा बनाता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए 14 आ गया, 14 से बड़ा होगा, 2 ऑप्शन कट गए, पर ये वैल्यू 1 से छोटी है, 14 से बड़ा और 15 से छोटा, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से एमजी टाइप करना है सभी बच्चों को, अगर बात क्लियर है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से समझिए, ठीक है। कहां कहां हमने समय बचाया, देखिए पहला समय बचाया हमने, इसे लिखा नहीं, आपने देखा 2 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी 1 आ गया, ऊपर क्या आएगा ट्वाइस ऑफ 4 प्लस 3 यानी 14, 14 तो आएगा ही आएगा। 14 से बड़ा आंसर होगा, 15 से छोटा होगा, ये वाला ऑप्शन कट गया, सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। सी 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 सी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है सर सॉल्व तो करो, भाई सॉल्व तो आप खुद ही कर लेंगे ना। अगर मैं ये लिखता इसे 14 ये है और ये क्या है √3 प्लस 1 और ऊपर क्या है √3 माइनस 1, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे सॉल्व करता तो ध्यान से देखिए ऊपर क्या बनेगा, माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। अब यहां ना ये लिखना नहीं है, ये सभी के लिए जरूरी है। अच्छा हुआ किसी बच्चे ने बोल दिया, ये बताना भी था मेरे को। अब मेरे को ये सॉल्व करना है, पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा होल स्क्वायर किसका बनेगा, माइनस वाले का, और माइनस वाले का होल स्क्वायर बनेगा तो 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3, 4 माइनस 2√3 बन गया, और नीचे क्या आ गया 2 आ गया, तो उसे और जोड़ेंगे। उसे अगर मैं इसमें जोड़ता हूं, अगर आप देखिए ऊपर क्या आया 4 माइनस 2√3, ये आ गया ना। अगर मैं 2 से भाग करता हूं 2 माइनस √3, तो आंसर कितना आ गया 16 माइनस √3। लो भाई आपकी मनोकामना पूरी हो गई, जो भी बच्चा बोल रहा था सॉल्व तो करिए। लेस देन 1 कैसे, एक बच्चा बोल रहा है सर लेस देन 1 कैसे होगा। ऊपर वाली वैल्यू देखिए, केवल इस पे फोकस करिए, केवल इस पे। ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है। छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से भाग करेंगे तो हमेशा 1 से कम ही आएगा, ठीक है। फॉर्मूले में स्क्वायर होता है, फॉर्मूले में भाई डेफिनेट स्क्वायर ही तो होता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसके हिसाब से देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके हिसाब से ए और बी आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। पर मैंने जो फॉर्मूला बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, वो मैंने पता है कौन सा फॉर्मूला बताया, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, जो हमने पढ़ा था कि भाई अगर ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, तो क्या मिलता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर जो कि 4 आ गया प्लस बी स्क्वायर 3 आ गया। इस तरीके से मैंने किया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, रुक जाइए मैं एक बार देख लेता हूं। बिल्कुल ये सॉल्व करना है मेरे को, कितना आएगा। अब नई नई चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। 1 प्लस √2 1 प्लस, सही है, बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
आइए ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब एक नई चीज मैं बताने वाला हूं यहां पर आपको, ठीक है। कई जगह, अब जैसे कि मेरे को एक क्वेश्चन दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है क्वेश्चन पूरा लेंदी, मुझे एक बात पता लग गई, क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो बहुत बड़ा जाएगा, बहुत बड़ा, ठीक है। तो या तो मैं इसे छोड़ दूंगा, देखिए बेटर टू लीव, बेटर टू लीव। आप देखिए कोई वैसा पैटर्न नहीं दिख रहा जैसा आप पढ़ के आए, ठीक है। लिखना पड़ेगा, या तो इसे सॉल्व करिए लास्ट में, लास्ट में सॉल्व करिए पूरा बनाकर, 5 माइनस रूट 3 ऊपर गया, 5 प्लस रूट 3 ऊपर गया, नीचे 2 आएगा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक स्टेप लगेगा, ठीक है, पर मैं इसे लीव करता। हाँ ये जरूर करता मैं, अगर मैं देखता ऑप्शन थोड़े ऐसे हैं कि जिसमें अप्रोक्सीमेशन लिया जा सकता है, वो मैं जरूर कर सकता था। अप्रोक्सीमेशन किस तरीके से लिया जाता है ये भी समझिए, और हमेशा नहीं लिया जाता, ठीक है। अगर मैं बहुत ध्यान से देखता हूं, रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने बताया था 2.2, रूट 6 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने बताया था 2.4, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं 2.2, 2.4, ये अलग वैल्यू आ गई, ये और भी बड़ी वैल्यू आ गई, ये और अलग वैल्यू आ गई, ये और अलग वैल्यू आ गई, यानी चारों ऑप्शन की वैल्यू बहुत अलग अलग मिलेगी। अगर चारों ऑप्शन बहुत करीब करीब होते हैं, जैसे मान लेते हैं रूट 5 माइनस रूट 6 है, दूसरा होता रूट 3 माइनस रूट 4, तो मैं अप्रॉक्स नहीं ले सकता। आपको ये भी पता होना चाहिए कब आप ले सकते हैं कब नहीं ले सकते, ठीक है। पहले तो अगर मैं आपकी जगह होता क्वेश्चन सीधा छोड़ देता। अब दूसरा अगर मैं कर रहा हूं इसे, मैंने देखा ऑप्शन में ऐसा है कि वैल्यू दूर दूर है, आप कहेंगे सर हमें कैसे पता लगेगी, वो प्रैक्टिस वाला पार्ट है, पूरा 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 प्रैक्टिस वाला पार्ट है, ठीक है। रूट 5 की वैल्यू 2.2, 2.4, ठीक है। 2.2, 2.4 कितना हो गया, मैंने सीधा देखा 4.5 के करीब, ये हो गया 6.5 के करीब, ये हो गया 4.4, ये 72, ये भी माइनस में आया, और 2 और 3 के करीब, ये क्या आया माइनस में आया, और लगभग 1 से भी छोटा, तो मैं लगा सकता हूं। अब मैं देखूंगा लगेगी कैसे। 1 प्लस रूट 2, 1 प्लस 1.4, 2.4, 2.2, 1.7, लगभग 4, 0.6 आ गया, 2.2, 1.7, 0.5, 1 माइनस 1.4 कितना आ गया, 0.4 आ गया, 1 माइनस 1.4 कितना आ गया, 0.4 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया 0.6, और ये कितना है, ये कितना है इसका, ये 0.4 है, ये 5 है, 4/5 यानी 80% हो गया, 0.8 आ गया। तो आंसर कितना आएगा, माइनस में 0.2 आना चाहिए। माइनस में ये संभव नहीं है, माइनस में ये संभव नहीं है, माइनस में 0.2, 0.2 ये नहीं आ सकता, क्योंकि 2 इंटू 2.2, 3 इंटू 2.4, 44 और 72 में जो अंतर है, ठीक है, 4.4 और 7.2, माइनस, ये तो 1 से बड़ा अंतर है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से एमजी टाइप करिए, अगर बात क्लियर है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए। अब आप में से काफी बच्चे ये सोचेंगे सर इसमें तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ा, बहुत ज्यादा काम करना इसलिए पड़ा क्योंकि आपको दिख रहा है, ये अप्रोक्सीमेशन लगाते वक्त लिखा नहीं जाता। मैंने आपको बताया ना रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4, 1 और 1.4, 2.4, ये कितना हो गया 2.2, 1.7, लगभग 4 हो गया, 2.4 अपॉन 4, 0.6, मैंने 0.6 डायरेक्ट लिख दिया, 1 माइनस 1.4, 0.4, और ये कितना हो गया 0.5, ये कितना आ गया 80% यानी 0.8, आंसर कितना आ गया माइनस 0.2, माइनस का आएगा, दो ऑप्शन कट गए, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये बड़ा माइनस है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, सी 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 सी। काफी जगह आपको अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो वो क्वेश्चन लीव करना पड़ेगा,
ठीक है। अगर कोई बच्चा बनाना ही चाहता है तो देखिए पूरा लिखना पड़ेगा आपको, पहले इसको इन्वर्स करके लिखना पड़ेगा, फिर इसे, और फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं आज का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको काफी जगह मंडराता हुआ मिल जाएगा, काफी जगह, ठीक है। जिसका डेफिनेट कोई मेथड नहीं है, डेफिनेट मेथड नहीं है मतलब कि आप छोटा कर लें। अगर पेपर में जा रहे हैं तो थोड़ा जुगाड़ पानी लेके जाना जरूरी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मेथड से बनाने में बहुत समय लगेगा, पर बिना मेथड के जल्दी हो सकता है। पर ये चीज वही बच्चा सोच सकता है जिसने पहले से इस तरीके से काम किया हो। यानी मैं देखता हूं ऑप्शन दूर दूर हैं, ऑप्शन जो है दूर हैं, और अगर इसमें ऑप्शन पास हो गए तो ये लीव ही करना पड़ेगा। आप सोचिए ना, आपके सामने क्वेश्चन आया, कई बार ऐसा होगा उसे जुगाड़ पानी से कर पाएंगे 50%, 60%, 40% नहीं भी कर पाएंगे। पर अगर आपके पास जुगाड़ पानी है ही नहीं, आपको यही नहीं पता कि मैं और लॉजिकली इसे कैसे कर सकता हूं, तो समझिए वो 40-50% भी गया। तो हमें कुछ भी चीज ऐसे नहीं करनी है, हमें सब चीजें लेके चलनी है साथ साथ। अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ 1.4, ये हो गया ना। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 196 तो नहीं आएगा, ये कितना आएगा 19.6, 20 और 19.6 39.6, ठीक है। अब मैं आगे जाता हूं, 20 में से 19.6 जाएगा अगर, ठीक है, कितना बचेगा 0.4। अभी अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई है, आप करके देखिएगा और किसी तरीके से अपने आप पता लग जाएगा कितना ज्यादा समय बचा है इसमें। अब मैंने आपको बताया था ये वैल्यू देखिए क्यूब रूट ऑफ 39.6। अब आप बोलेंगे सर 1000 से मैं मल्टीप्लाई करूं फिर मुझे ध्यान कहां रहेगा। मैं कह रहा हूं 1000 से मल्टीप्लाई क्यों करें हम, मुझे ये पता है 27 और 64 के बीच में है, तो 3.4 3.5 के करीब वैल्यू आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है। और वही मैं अगर इसे देखूं, यहां पर मैं कर सकता हूं, अगर मैं इसे 1000 से गुणा करता हूं तो 400 हो गया। 400 के करीब किसका क्यूब होता है 7 का क्यूब होता है 343, तो 0.7 आ गया ये। तो आंसर किसके करीब आया 4.1 के करीब। 4.1 कहां पर है, यहां पर है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन करने का कोई तरीका नहीं है इसका। क्यूब वाली संख्या में क्वेश्चन जो है बहुत बड़े पड़ते हैं, बहुत ज्यादा बड़े पड़ते हैं, ठीक है। पर इस तरीके का क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। देखिए सब जुगाड़ पानी लगाना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अप्रोक्सीमेशन किया हमने यहां पर, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए मैंने बोला है ना हर पॉसिबल मुश्किल पे हम काम करेंगे, हर पॉसिबल मुश्किल पे, ठीक है। रिपीट करना है, एक बार दोबारा से देखिए, दोबारा से देखिएगा आराम आराम से। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.4। अब मेरे को इसको इससे गुणा करना है, मैं डेसिमल भूल जाऊंगा। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 तो नहीं आएगा क्योंकि एक डेसिमल मैंने हटा दिया था, 19.6 आ जाएगा। पर इसे लिखूंगा नहीं मैं, मैंने आपको ये लिख के जरूर बताया पर मैं लिख के नहीं करूंगा इसे। 39 किसका क्यूब रूट हो सकता है, 3 से बड़ा होगा 4 से छोटा, 3.4 मान लिया मैंने, ठीक है। यहां पर मैंने देखा 0.4। अब क्यूब रूट ऑफ 0.4 निकालना हर किसी के बस की बात थोड़ी है, वो तो आप लोग पढ़े हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो आसान हो गया काम यहाँ पर। 1000 से मैंने गुणा किया तो 400 आ गया, 400 के करीब देखा किसका क्यूब है 7 का क्यूब है। तो 7 तो नहीं लिखेंगे, एक पॉइंट भी लगाना है, 0.7 लिखेंगे। 3.3 3.4 ये है, 0.7 ये है, 4 के करीब आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ भाई क्यूब रूट वाले फॉर्मूले के साथ आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर इस क्वेश्चन को करना है। आपने माना ये x है, x क्यूब करिए, सॉल्व करिए पूरा, फिर आंसर निकल सकता है, डेफिनेट निकल सकता है, ठीक है। देखिए क्लास की पीडीएफ आपको ऐप में ही मिलेगी, जिन बच्चों ने एडमिशन ले रखा है उन्हें ही मिल पाएगी, है ना।
तो ये ऐप में ही आपको मिलेगी इसकी पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको मिलेगी। हर क्लास में आपको सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरी पीडीएफ जो बोर्ड पे चल रहा है वो आके आपके ऐप में आ जाएगी। ठीक है, तो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन तो नहीं दिखाए मैंने आपको, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन हमने देखे जहां जहां हम समय बचा सकते हैं। और ये तो अभी शुरुआत है, जैसे जैसे आखिर में जाएंगे आप ये देखेंगे कि कितनी नई चीज संभव हो सकती हैं, वो सारी हम इसी क्लास में देखेंगे। और कल की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, कल की क्लास में बहुत सारी नई चीज सीखने को मिलेगी, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं। तो कल की क्लास जरूर अटेंड करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना, अपना ख्याल रखिए और पसंद आया तो दिल से लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद।